बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं किश्वर लोधी। नाजरीन, मोहतरमा मरियम नवाज जो कि टिक टॉकर वज़ीर आला हैं, उनका कहना है कि सूबा भर में किसी को अब कोई शिकायत नहीं रही, सभी शिकायतें ख़त्म हो गई, दूध और शहद की नहरें बहने लग गई हैं। पूरे सूबे भर के दुख दर्द मुसीबतें परेशानियां सभी ख़त्म हो गए। पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती कर दी है, आटा सबको मिल रहा है, घी चीनी दालें सब कुछ मुहैया है। ना ही कोई हॉस्पिटल में परेशानी है, ना ही किसी सरकारी दफ्तर में कोई परेशानी है, सभी कुछ अच्छा है। इवन देन जो किसान एहतजाज कर रहे हैं वो कहती हैं वो भी सब कुछ ठीक है, और वो ये भी मानती हैं कि टिकटॉक पे आना कोई बुरी बात नहीं है। मैं काम कर रही हूँ और दिखाई दे रहा है काम, और जो दिखाई दे रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। आज मैं बीबी मरियम नवाज साहबा को ये भी दिखाना चाहूँगी कि आपके रहते आपके पंजाब का क्या हाल हो गया है। बादशाहत आप कर रही हैं तख्ते लाहौर पे बैठ के, और आपने नीचे सभी अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया है, और अवाम बिलबिला रही है और आप कह रही हैं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, दूध की नहरें बह रही हैं। यकीनन आज आपको दिखाते हैं कि आपके पंजाब में हो क्या रहा है। लाहौर में वॉल सिटी अथॉरिटी के आपसे इंस्पेक्टर तक तो संभाले नहीं जा रहे मोहतरमा। एक इंस्पेक्टर ने रिश्वत दे के सिफारिश करवाई है डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी से। जी हाँ, डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी को उन्होंने आपके एमपीए, पंजाब असम्बली के मौजूदा एमपीए मुनव्वर गौस, राना मुनव्वर गौस ने सिफारिश की है एक करप्ट इंस्पेक्टर इमरान की, जो कि वॉल सिटी अथॉरिटी के बिल्डिंग कंट्रोल में एक माह पहले ड्यूटी करता था, तो उसे करप्शन की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था। अब दोबारा उसने सिफारिश करवाई राना मुनव्वर गौस से, कह के भारी रिश्वत दी। कहा जाता है, बावसूख ज़राए के मुताबिक ये कहा जाता है कि तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया गालिबन उन्होंने रिश्वत की मद में राना गौस को दिया, और राना मुनव्वर गौस ने डीजी कामरान लिशारी से आके रिक्वेस्ट की कि जनाब मेरी रह नहीं रहती, इन्होंने मुझे वोट दिए हैं। ये तो नहीं उन्होंने बताया कि मैंने इनसे रिश्वत ली, बल्कि उन्होंने रोना रोया कि मेरी अपने इलाके में नाक कट जाएगी अगर आप इसको दोबारा बहाल नहीं करेंगे। इसको खुदा का वास्ता है दोबारा बहाल कर लीजिए और इसे बतौर इंस्पेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल में तैनात कर दीजिए। अच्छा जी, राना मुनव्वर गौस जो हैं वो एमपीए हैं सरगोदा और सिल्लावाली से। पीपी है जी 7978 सिल्लावाली, जहां से वो फॉर्म 47 के ज़रिए मुंतखब हुए हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल थे पीटीआई के मलिक नज़ीर अहमद, जिनको उन्होंने वोटों की चोरी करके, भारी चोरी करके उन्हें शिकस्त फाश का मज़ा चखाया और ख़ुद जनाब पंजाब असम्बली की सीट पे बरजमान हो गए। तो मोहतरमा, आप तो खुद करप्शन का गढ़ बन गई हैं, आप तो खुद यहाँ पे बैठ के लूट खसूट कर रही हैं। दूसरा ये कह रही हैं कि आपसे सब खुश है, आपसे लोग बहुत मुतमईन हैं, और आपकी जब से हुकूमत आई है तो जनाब यहाँ पे कोई किसी को तकलीफ नहीं रही, किसी की कोई शिकायत मुझे मौसूल नहीं हो रही। तो मोहतरमा, आपकी असम्बली में बैठ के आपके राइट लेफ्ट ज़रा नज़र घुमाए ना कि मरियम औरंगज़ेब साहबा क्या कर रही हैं, आपकी उज़मा बुखारी क्या कर रही हैं, और आपके ये जो एमपीए हैं राना मुनव्वर गौस, जो कि भारी रिश्वत लेके उन्होंने एक इंस्पेक्टर की सिफारिश की और डीजी कामरान लाशारी को आके उन्होंने कहा कि इसे तैनात कर लिया जाए। तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये करप्शन है? तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये खुशहाली है? यकीनन आपकी हुकूमत है ही चोरों और लुटेरों की, और आपकी जो कनीज़ाएँ हैं वो ये कहती हैं कि आपके ऊपर किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी ना की जाए, आपकी तस्हीक ना की जाए, आपकी तौहीन ना की जाए, ये हमारी रेड लाइन होगी। तो मोहतरमा, आज मैं आपकी रेड लाइन क्रॉस करने लगी हूँ। मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने जो रेड लाइन दी है आप उसको खुद क्रॉस कर चुकी हैं। आप ज़रा देखें कि मौसूफ कर क्या रहे हैं, सरकारी इदारों में मुलाजमीन कर क्या रहे हैं, क्या गुलछड़े उड़ा रहे हैं, किस तरीके से रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है उन्होंने। आपको शायद ये मालूम नहीं, मैंने पिछले भी आपको अपनी वीडियो में ये कहा था कि खुदा का वास्ता है टिकटॉक का पीछा छोड़ें और आए देखें कि महकमों में हो क्या रहा है, किस तरह से रिश्वत का एक बाजार गर्म है, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, किस तरह से सरकारी मुलाजमीन काम नहीं कर रहे, जो अवाम के नौकर हैं, जो अवाम के
टैक्सेस के पैसे से जिन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं वो काम नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर इमरान भी उन्हीं में से एक करप्ट तरीन अनासर है, जिसको कि पिछले कुछ दिन पहले मुअत्तल किया गया और उसने हाथ पांव जोड़ के उस एमपीए से कहा कि मुझे दोबारा से वहीं पे ही तैनात कर दिया जाए। तो वहां पे क्या था? क्या वहां पे अगर कुछ नहीं था अंदरून शहर लाहौर में तो वापस क्यों तैनात इमरान साहब आ पाए? आप तो कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, आप तो कहते हैं कि मैं रिश्वत नहीं लेता। आपको मैं बताऊंगी कि आप कितनी रिश्वत लेते हैं, आपको मैं बताऊंगी कि आप वहां पे बैठ के क्या क्या करते रहे हैं, कितने असासे बना लिए हैं आपने अभी पिछले दिनों अपनी सिस्टर की शादी की है तो किन पैसों से की है? खुदा का खौफ करें। आपके पेरेंट्स ने, मेरा ख्याल है, आपको ऐसी तरबियत शायद नहीं दी होगी। क्यों आप उन बूढ़े माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा रहे हैं? क्यों आप उस बहन को की इज्जत को दांव पे लगा रहे हैं जिसकी आपने इन पैसों से शादी की है, जो आपने रिश्वत से बटोरे हैं? आपको पता है कि अंदरून शहर में आपने क्या गुल खिलाए हैं? आपको मैं बताती हूं कि आपने अंदरून शहर में क्या किया है और दोबारा से अब आप तैनात हो गए हैं। वही आपको दोबारा वार्ड मिल गई है जहां पे आपने तबाह बर्बादी की थी, जहां पे आपने गैर कानूनी तामीरात की भरमार की थी, जहां आपकी बदनुमानियां, बेज़ाब्तगियां और रिश्वत का बाजार अरूज पे था। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने वहां पे किया क्या था। सबसे पहले मैं आपको एक नाज़रीन, ये एक लिस्ट है मेरे सामने जो मैं बताऊंगी कि जब इमरान आज से एक माह पहले वहां पे तैनात था तो वहां पे उसने किस तरह से गैर कानूनी काम जो है वो करवाए। ये है जी E700 प्रॉपर्टी नंबर है, कमर्शियल वार्ड आती है। इस पे मासूफ ने, मलिक आसिफ गैंगमैन है, उसके साथ मिलके 2 लेंटर जो हैं वो गैर कानूनी तामीर करवाए जिसका कोई नक्शा ही नहीं सिरे से। और फिर उन्होंने E845 ये भी मलिक आसिफ गैंगमैन है, उसके जरिए 2 लेंटर गैर कानूनी तौर पे वहां पे डलवाए जिसकी मद में इन्होंने लाखों रुपए रिश्वत ली। और इसका सबूत मैंने इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल, जो मौजूदा इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल है, मैंने उन्हें दिया था कि ये आपके इंस्पेक्टर साहब आपकी नाक नीचे बैठ के ये कर क्या रहे हैं, आप इनसे पूछें। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जनाब। ये है E52 जिसके नीचे एक तय खाना इस बंदे ने भारी रिश्वत लेके निकलवा दिया। E2703 और 4 जिसके नीचे भी इसने 2 बेसमेंटें निकलवा दी। आप ये साथ साथ देखते जाएं, मैं ये साथ साथ फुटेज चलवा रही हूँ और आप इसको नोट करते जाएं कि इस बंदे ने क्या क्या अंधेर नगरी मचा रखी है वहां पे। ये है जी C4, 14 मंजिलें और 2 बेसमेंटें मौसूफ ने वहां पे निकलवा दी हैं। और 14 मंजिलें आप हाइट जरा चेक करें कि कितनी ऊपर चली गई है। मेन ये शालम रोड के ऊपर है जहां पे इतनी हाइट पे तो जा ही नहीं सकते, गैर कानूनी है। लेकिन मौसूफ इमरान ने ये सारे काम करवा दिए। बेसमेंट निकलवाई उन्होंने 1682-83 की, जो कि सरकारी गली के अंदर बेसमेंट निकाल दी उन्होंने, सरकारी गली भी इसमें डाल दी। ये पिछले दिनों भी मैंने अपनी एक वीडियो में इस बात को हाईलाइट किया था। इसका एक तो नक्शा मौसूफ उस्मान दीवान ने गैर कानूनी तरीके से पास कर दिया और उसमें उसने सरकारी गली भी शामिल कर दी, जिसका कि अभी तक शायद डीजी ने नोटिस नहीं लिया। डीजी साहब को तो खैर सब अच्छे की रिपोर्ट पेश की जाती है। और ये जो सरकारी गली में बेसमेंट निकाली है ये भी मौसूफ इमरान का ही काम है। और अगली प्रॉपर्टी है जी E403, 404, 405, 6। ये हेरिटेज प्रॉपर्टी थी। E407 जिसमें के अमेलगमेशन कर दी गई है, एक बहुत बड़ा प्लाजा बना दिया गया है, जबकि ये रेजिडेंशियल जोन में आता है। इसका नक्शा रेजिडेंशियल पास हुआ है, लेकिन मौसूफ इमरान ने इस प्रॉपर्टी पे 2 तहखाने खुदाई करवा दिए और इसके ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर भी डलवा दिए और इसमें अमेलगामेशन भी कर दी। ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी थी और यहाँ से भी भारी रिश्वत वसूल की। E402 के 2 फ्लोर एक्स्ट्रा डलवा दिए हैं और E115, 116 पे भी इन्होंने इसी तरह लाकानूनियत की है। E926 मलिक आसिफ ने यहाँ से भारी रिश्वत वसूल करके मौसूफ इंस्पेक्टर इमरान को दी और ये टोटल गैर कानूनी है। E2269 इसका भी कोई नक्शा नहीं है और इस पे भी गैर कानूनी तरीके से काम करवा दिया गया है। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि E2395, E2269, E926 और E2702
इन पे जो काम हो रहे हैं वो मौसूफ ने दोबारा के शुरू करवा दिए हैं। पिछले दिनों कुछ टाइम के लिए ये काम बंद हुए थे, लेकिन उसके बाद मौसूफ ने आते ही उन्हें कहा कि आप टेंशन ना लें, दोबारा काम आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये दूसरा है D2030, जिसका सिरे से नक्शा ही मौजूद नहीं है और वो वहाँ पे गैर कानूनी तामीर हो रही है। शॉप नंबर है जी E140, जिसकी के आप मंजिलें चेक करें। ये फुटेज में मैं आपको दिखाती हूँ, देखें किस तरह से ये इसकी हाइट ऊपर चली गई है और उसका सिरे से नक्शा ही मौजूद नहीं है। और यहाँ पे भी मौसूफ ने काम शुरू करवा दिया है। C4 को आप देखें कि हाइट कहाँ चली गई है। E14 और EA6, जिसका के नक्शा पास हुआ है अभी 5 मंजिलों का, और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्लोर भी डल गया है जो कि पिछले दिनों गालिबन नहीं डला था। और कल मैंने विजिट किया तो जाके जब मैंने देखा वहाँ पे, तो वहाँ तो जनाब लेटर भी डल गया था और बेसमेंट उसको सिर्फ 25% बेसमेंट निकालने की इजाज़त है, जबकि वहाँ पे ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा बेसमेंट निकल चुकी है और मज़ीद भी निकल जाएगी। ना सिर्फ एक बेसमेंट निकलेगी बल्कि 2-2 बेसमेंटें निकलेंगी। ये जनाब मौसूफ इमरान ने आते ही वहाँ पे अंधेर नगरी मचा दी है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल रिजवान साहब जो हैं वो DD लॉ का चार्ज भी उनके पास है और इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल का चार्ज भी उनके पास है। उनकी ईमानदारी के ऊपर ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि जनाब रिजवान साहब, आपकी नाक नीचे ये मौसूफ करप्ट इंस्पेक्टर जो है वो इस तरह की लाकानूनियत कर रहा है, वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात की भरमार करवा रहा है। तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे हो क्या रहा है? और ख़ुद आप एक ईमानदार शख्सियत हैं और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ईमानदार आप नहीं हैं। सभी लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, मैं खुद आपकी तारीफ़ करती हूँ कि आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं। लेकिन जनाब, आपको नहीं लगता कि अगर एक ईमानदार ऑफिसर के नीचे एक इंस्पेक्टर इस तरह से की करप्शन कर रहा हो, तो क्या आपको लगता है कि वो ऑफिसर जो ऊपर वाला है वो ईमानदार कहलाएगा? इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आ जाते हैं जनाब AD इन्फोर्समेंट अब्दुल अजीज़ गुज्जर साहब, जो कि मौसूफ ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो भी निहायत ईमानदार है। तो जनाब, आपकी ईमानदारी के ऊपर भी ये एक सवालिया निशान है। आपके रहते, आपकी नाक के नीचे ये 14 मंजिलें डल कैसे गई गुज्जर साहब? आप तो जनाब कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते हैं। आप कहते हैं बिल्कुल लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी तामीरात मेरे रहते नहीं होंगी। तो फिर ये क्या है? ये इतनी सारी प्रॉपर्टियां आपके रहते बन कैसे गईं? और ये वार्डे हैं भी मौसूफ आपके पास ही हैं। और अब दूसरी जानिब है असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल जुनेद मंसूर साहब। जुनेद मंसूर साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि पिछले दिनों आपके खिलाफ भी एक मुहिम चल रही थी, आपके खिलाफ भी गालिबन कोई एप्लीकेशन थी, कुछ तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया पे गर्दिश करती दिखाई दी हैं। तो क्या अब आपको डर नहीं लगता कि इस तरह से आपकी नाक नीचे बैठ के अगर कोई इंस्पेक्टर रिश्वत का बाजार गर्म करेगा, आपके रहते आप जिन ओहदों पे फाइज हैं, आपके बिल्कुल अंडर आपके इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए इमरान इंस्पेक्टर वहाँ पे इस तरह के गैर कानूनी काम करवाएगा? तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? आप सिर्फ फाइल का पेट भरने के लिए बैठे हैं कि आपने एक शोकोज नोटिस जारी किया, एक आपने इस्तखासा दिया या सील रपट करवा दी और उसके बाद आप खामोश तमाशाई बने रहेंगे? आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, सब लोगों की लगता है। और मेरा सवाल खास तौर पे रिजवान साहब से है जो कि इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल है। जनाब, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि आप अपने AD इन्फोर्समेंट से और AD बिल्डिंग कंट्रोल से जवाब तलब करें कि यहाँ पे आप करवा क्या रहे हैं? एक इंस्पेक्टर वहां पे बैठ के कर क्या रहा है? और दोबारा से आपने उसको वहां पे तैनात कर दिया और दोबारा से आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं ली कि वहां हो क्या रहा है। मौसूफ कभी AC वाले कमरों से निकल के जाएं, जरा मार्केट में विजिट करिएगा, तीनों मिल के विजिट करिएगा, देखिएगा कि वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे किस तरह से तहखाने खुदाई हो रहे हैं, वहां पे किस तरह से लेंटर डाल रहे हैं और उनकी हाइट किस तरह से 60 फीट से ऊपर तजावज कर गई है। आपको नहीं लगता कि आपको इनके खिलाफ DG साहब को रिपोर्ट करनी चाहिए? आप ये कह के बरिउज़िम्मा हो जाते हैं कि जनाब हमें तो नीचे से सिफारिश आई थी, DG साहब ने खुद इनकी सिफारिश की है इमरान की कि आप इसको यहाँ पे बिल्डिंग में तैनात कर दें। जनाब, आपके भी तो कुछ इख्तियारात हैं ना, आप भी तो कुछ कर सकते हैं ना। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको वो वार्डे ही ना दें जिसमें कमर्शियल तामीरात हो रही हैं, जिसमें लाकानूनियत हो रही है। बल्कि मौसूफ AD इन्फोर्समेंट ने और AD बिल्डिंग कंट्रोल ने आपको स्पेशल सिफारिश की उनकी, इस बंदे को उन्हीं वार्डों में तैनात किया जाए जहां पे हमें पैसे ज्यादा आएंगे। और फिर आप ये लिबादा ओढ़े बैठे हैं कि हम लोग ईमानदार हैं। आप लोगों की ईमानदारी पे सवालिया निशान है। आज तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गर्मी का मौसम है, अपने आप को बचाइए, बिला वजह घरों से बाहर ना निकलिए और कोशिश करें कि परिंदों के लिए भी पानी का एहतमाम करें। अल्लाह हाफिज।